हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम चर्चा करेंगे सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिग्री के बारे में, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग डिग्री और आदेश और निर्णय में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। डिग्री और आदेश क्या ये सेम है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हमारा टॉपिक है डिग्री, यानी इसे हिंदी में अज्ञप्ति भी कहते हैं, जिसे सीपीसी की सेक्शन 2 की उपधारा 2 में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार अज्ञप्ति यानी डिग्री है क्या? तो अज्ञप्ति से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत होती है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत बाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में बाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित करता है, जहाँ तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है और वह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगा। यानी अज्ञप्ति जो है वो एक ऐसा न्याय निर्णय है जो फॉर्मल एक्सप्रेशन व्यक्त करता है। अगर कोई बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है, अगर कोई सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई डिस्प्यूट है, तो उसके संबंध में अगर वह जो डिस्प्यूट है, जो विवादास्पद विषय है, वो बाद के पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में होता है, तो सक्षम न्यायालय जो निर्णय देते हैं उसे ही, जो आदेश देते हैं, जो निर्णय देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अज्ञप्ति कहते हैं, यानी डिग्री कहते हैं। यानी बाद के पक्षकार के अधिकारों के संबंध में ऐसा बाद होता है, और वह जो निर्णय होंगे वो क्या न्यायालय जो है वैसा अभिव्यक्त करेगी। वह जो है प्रारंभिक भी हो सकता है और अंतिम डिग्री भी हो सकती है। इसके अंतर्गत वादपत्र की अस्वीकृति भी आती है। अगर न्यायालय किसी पक्षकार के वादपत्र को अस्वीकार कर देता है और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण भी डिग्री के अंतर्गत ही समझा जाएगा, किंतु उसमें ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील जो है वो आदेश की तरह होती है या फिर चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश होता है। यानी आप इसे समझ सकते हैं कि डिग्री जो है वो क्या होता है, किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष अगर कोई वाद आया है और वह वाद क्या हो, बाद के पक्षकार के अधिकारों के संबंध में हो, और सक्षम न्यायालय ऐसा जो निर्णय देती है वही डिग्री होती है। और डिग्री वह जो है वो प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। इसी में डिग्री जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रारंभिक डिग्री। होते तो हैं 2 प्रकार के, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री, जिसे हम प्रिलिमिनरी डिग्री भी कहते हैं, और अंतिम डिग्री जिसे हम फाइनल डिग्री भी कहते हैं। इसी में एक और डिग्री है आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिग्री। अगर हम इसे साधारण भाषा में अगर हम समझे कि डिग्री है क्या, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि डिग्री जो है वो हमेशा सिविल मामलों में होती है, ठीक है। क्रिमिनल मामलों में डिग्री को नहीं माना जाता है, क्रिमिनल मामले में डिग्री नहीं होती है। किसी भी सिविल मामले में जब कोर्ट पूरे मामले पर या मामले की कुछ बातों पर कोई आदेश सुनाती है तो उसी को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यानी डिग्री जो है वो सिविल मामलों में होती है, और कोई भी जो मामला है, जो सिविल मामला है, जब कोर्ट पूरे मामले पर या मामले की कुछ बातों पर आदेश देता है या सुनाता है तो उसे ही डिग्री कहा जाता है। डिग्री में किन बातों का होना आवश्यक है? पहला है बाद का जो मामला है वो निस्तारित हो गया हो, ठीक है। दूसरा है मतलब निपटारा हो गया हो, जो बाद चल रहा है केस में उसका निपटारा हो गया हो, और वह निपटारा किसके कारण हुआ हो? डिग्री से हुआ हो। वह जो केस का निपटारा किससे हुआ हो? डिग्री से हुआ हो। तीसरा है ऐसा निपटारा किसी सिविल कोर्ट में हो
या रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा फाइनल रूप से कर दिया जाना चाहिए। चौथा हमारा है कि पार्टियों के अधिकारों को, जो भी पक्षकार का जो अधिकार था जिसके लिए केस किया गया, वाद लाया गया, उसको निर्णायक रूप से निर्धारित कर दिया गया हो। पांचवा है डिक्री की अपील आदेश यानी ऑर्डर की अपील की तरह नहीं होनी चाहिए, यानी डिक्री की जो अपील की जाएगी वो ऑर्डर की अपील की तरह नहीं होगी, यानी आदेश की अपील की तरह नहीं की जाएगी। इसके अलग ही प्रोसेस होते हैं। इसी में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 85 के अंतर्गत वाद का निपटारा करने वाला पारित कोई आदेश संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 के अर्थ में एक अज्ञप्ति होगा। यानी धारा 85 के अंतर्गत जो वाद का जो केस चल रहा है, जो वाद है, उस वाद का जो निपटारा है, न्यायालय उसको पारित करेगी। कोई भी आदेश संहिता की धारा 2(2) के लिए वह क्या होगा, एक अज्ञप्ति होगा। लेकिन परिसीमा के आधार पर अपील के ज्ञापन को खारिज करने वाला आदेश डिक्री नहीं माना जाएगा। साक्ष्य, अगर वाद को खारिज करने का निर्णय, अगर कोई वाद जो है उसको खारिज करने का निर्णय न्यायालय ने दिया है और वह निर्णय जो है वो साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में दिया गया है, चूंकि सभी विवादित विषयों का लेकिन निपटारा हो गया है, तो वह भी एक डिक्री माना जाएगा। अगर कोई बात का खारिज करने का जो निर्णय न्यायालय ने दिया है कि इस बात को खारिज कर दिया जाए और वह किस वजह से खारिज किया गया है, साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में, तो वो भी एक अज्ञप्ति माना जाएगा, चूंकि विवादित विषयों का निपटारा हो गया है। पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णयन करने वाली, पक्षकार के अधिकारों का जो निर्णय होगा करने वाली या राजीनामा डिक्री जो होती है वो संहिता की धारा 2(2) के अंतर्गत डिक्री मानी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। अब हम जानेंगे प्रारंभिक अज्ञप्ति या है क्या, यानी प्रारंभिक डिक्री है क्या, जिसे हम प्रिलिमिनरी डिक्री भी कहते हैं। यह एक ऐसी डिक्री होती है जिसमें कोर्ट के सामने जो केस चल रहा है उस केस में से कुछ बातों का निपटारा अगर कोर्ट कर देती है पर पूरे केस पर अपना फैसला नहीं सुनाती है, तो उसे हम प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। प्रारंभिक डिक्री उन मामलों में दी जाती है जिनमें कोर्ट को दोनों पार्टी के अधिकारों को डिसाइड करना होता है। यानी प्रारंभिक डिक्री जो है वो ऐसी डिक्री है, अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है, उस केस से, उस बाद से कुछ बातों का निपटारा अगर न्यायालय कर देती है पर पूरे केस पर अपना फैसला नहीं सुनाती है, तो उसे हम प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। यानी कोई भी केस पर अगर न्यायालय पूरा उस मामले का पूरा निपटारा नहीं करता है, उसमें से कुछ बातों पर निर्णय देता है, कुछ को छोड़ देता है कि अगले केस में करेंगे, अगली बात में हम इसे निर्णय देंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। और यह बात के पक्षकार के अधिकारों के लिए ये चीज़ होता है। जैसे अधिकार यानी पक्षकार की प्रॉपर्टी को बेचने या किराए पर लगाने से संबंधित होते हैं। दूसरा है अंतिम अज्ञप्ति, मतलब फाइनल डिक्री। किसी भी केस का फाइनल निपटारा हो जाने पर अंतिम डिक्री दी जाती है। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री पारित की जाती है तो वह अंतिम डिक्री होती है और उसके खिलाफ अभी तक कोई अपील न हुई हो। अंतिम डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक डिक्री पर आश्रित होता है। अगर उसमें निपटारा नहीं किया गया है, अंतिम डिक्री में उस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए और वह जो है, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई अपील न हुई हो, शर्त ये है, तो वह अपील डिक्री कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक केस में एक ही बार प्रारंभिक या अंतिम डिक्री पारित हो। ठीक है, कोई भी केस हो उसमें एक ही बार प्रारंभिक अंतिम नहीं होता, पहले प्रारंभिक डिक्री होती। अगर उसमें केस का पूरा फैसला नहीं सुनाया गया तो अंतिम डिक्री में सुनाया जाएगा, तो वह एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो ये था अंतिम
अज्ञप्ति यानी अंतिम डिग्री। अब है आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिग्री। कोई भी डिग्री आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम तब होती है जब कोर्ट एक डिग्री में दो बातों को लेकर चलती है। जिस केस में कोर्ट के दोनों पक्षों के लिए कोई जजमेंट देना होता है, यानी कोर्ट एक डिग्री में दो बात को लेकर चलती है। जैसे किसी को प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है, प्रॉपर्टी किराए पर लगाना है या बेचना है, तो उस बेचने के साथ साथ जो अंतःकालीन लाभ होता है उसके बारे में भी न्यायालय को क्या करना होता है, निर्णय देना होता है। तो प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिग्री दी जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक जो डिग्री है वो अंतिम डिग्री पर आश्रित होता है। चुनौती दिया जाता है प्रारंभिक डिग्री में कि इस मामले का निपटारा अंतिम डिग्री में होगा, लेकिन अंतिम डिग्री में उस बात को पूरा फैसला करना होता है, निपटारा करना होता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिग्री। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।